चारों तरफ बाढ़ का पानी और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी को भी ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, अभी जो आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई है। बाढ़ के कारण जो गाड़ियां हैं वो खिलौनों की तरह बहती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, और ये जो घटना है इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो रही है, चाहे वो भारत हो और भारत के बाहर हो। जी हाँ, अलग अलग देशों में इस प्रकार से भयंकर बाढ़ें और भयंकर नुकसान होते हुए हम देख सकते हैं। आज सबके पास इंटरनेट है, टीवी है, मोबाइल के माध्यम से आज दुनिया भर की जो खबरें हैं आज लोग हैं मोबाइल टीवी में देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो है वो चीन से सामने आ रहा है। चीन में हर साल इस प्रकार से बाढ़ आती है और बाढ़ के कारण वहाँ पर कई लोगों की मौत हो जाती है और काफ़ी नुकसान भी होता है। इन दिनों में भी चीन में बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई है। चीन के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत डेवलप कंट्री है और चीज़ का सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी चाइना में इन दिनों में बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई है, जिसके कारण से पार्किंग की हुई गाड़ियां और घर में पार्क की हुई गाड़ियां बहकर चली जा रही है। जी हाँ, घरों में पानी घुस गया है और लाखों लोगों का जो जीवन है प्रभावित हुआ है, जिसके कारण से कई लोगों को बचाया भी जा रहा है। जी हाँ, वहाँ से कई लोगों को बचाने का काम भी जारी है, लेकिन फिलहाल यह बहुत ही डरावना, यह बहुत ही भयंकर एक दृश्य हम चीन में देख सकता है। चीन में इस प्रकार से भयंकर बाढ़ आई हुई है। क्या यह अंतिम समय का संकेत है? बाइबल इसके बारे में क्या बताती है? समय में चाइना में कई क्षेत्रों में बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई है और चाइना में इन दिनों में एक शक्तिशाली तूफान भी आया है जिसका नाम है बावी। जहाँ इस शक्तिशाली तूफान के कारण वहां पर बाढ़ आई हुई है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान में लाया जा रहा है ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। उत्तर पूर्वी चाइना में भयंकर बाढ़ के हालत बने हुए आज हम ऐसी बहुत सारी घटनाएं दुनिया में होते हुए हम देख सकते हैं। प्रिय भाई बहन, क्या बाइबल इन सारी घटनाओं के विषय में क्या कहती है? एक प्राकृतिक घटना है, जी हाँ, लेकिन प्राकृतिक है वो परमेश्वर का अंडर में है। जी हाँ, केवल परमेश्वर ही हर घटना के उद्देश्य को जानते हैं। फिर भी पवित्र बाइबल बताती है कि अंतिम दिनों में प्राकृतिक घटनाएं होगी और आपदाएं बढ़ेगी, संकट आएगा, मुश्किल आएगा, प्रकार की घटनाएं होगी, प्राकृतिक घटनाएं होगी। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है। जब हम मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 7 से 8 वचन में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध और एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध उठ खड़ा होगा और जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे। ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगा। लूका लिखित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 25 और 26 वचन में लिखा है, समुद्र और लहरों का गरजने से लोगों के अंदर भय हो जाएगा, डर पैदा हो जाएगा। ये एक प्राकृतिक घटना का उल्लेख किया गया है। बाइबल में सबसे बड़ा जो उदाहरण है हम नूहा के दिनों में हम देख सकते हैं कि नूहा के दिनों में जब मनुष्य पापी हो गया था, संसार में पाप बहुत बढ़ गया था, उस समय परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा मनुष्य को नष्ट किया। एक परमेश्वर का न्याय है, लेकिन धर्मी नूह और उसके परिवार को परमेश्वर ने बचाया। प्रियो, परमेश्वर न्याय भी है और उद्धार देने वाला भी है। आज चीन में बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई है। हम चीन के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर वहां के लोगों को शांति प्रदान करे और उनकी सहायता करे। प्राकृतिक घटनाएं, आपदाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि यह जो संसार है वो स्थायी है, कुछ समय के लिए। हमारा सच्चा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हमारा इस पृथ्वी पर जीवन एक कुछ समय के लिए है, लेकिन हमें परमेश्वर के साथ में, प्रभु यीशु मसीह के साथ में अनंत काल के लिए हमें वहां पर जगह मिलेगी। भजन संहिता उसका 46 अध्याय 1 और 2 वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरणस्थान है और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। और जब चेले समुद्र में आंधी तूफान में फंस गए थे, प्रभु यीशु मसीह ने आंधी तूफान को भी शांत किया था। मेरे प्रियो, जो प्राकृतिक है वो परमेश्वर के अंडर में है, परमेश्वर के अधीन में है। प्रिय भाई बहन, ये जो घटनाएं हमारे डराने के लिए नहीं है, लेकिन ये जो घटनाएं हैं या ये जो प्राकृतिक घटनाएं हैं हमें
परमेश्वर के ऊपर और भी विश्वास मजबूत कराती है और लोगों को सिखाती हैं कि लोग पश्चाताप करें और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है वो मनुष्य के पाप के कारण हो रहा है। आप सभी को जय मसीह की